Good morning student. Today we study about the pertussis or whooping cough. Pertussis क्या है? It is an acute respiratory disease characterized by catarrhal symptoms, ठीक है, followed by Bowdler's cough which further worsen inspiratory whoop. This is common in infant में ये commonly देखने को मिलता है, ठीक है. Caused by pertussis bacilli bacteria or pertussis is especially dangerous for infant. The coughing spell can be so bad. तो ये pertussis क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि कैटरल सिम्टम्स को बताती है, ठीक है, कफ को बताती है. इसमें कफ बहुत इंस्पिरेटरी वूफ करता है बच्चा जो है, और बहुत ही स्मेल आती है. किसके थ्रू होता है ये? pertussis bacilli बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया की वजह से. फिर आता है यहाँ पे pertussis is especially dangerous for infant and the coughing spell can be so bad that it is hard for infant. Okay.
पे परटोसिस कॉजेज़ क्या है इसके? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म परट्यूसिस आ रहा है इसका, बॉर्डला परट्यूसिस, पैरा परट्यूसिस,
एजेंट क्या है? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस आर एज फॉलो: ब्रॉडटेला प्रोड्यूसेस, ब्रॉडटेला पैरा प्रोड्यूसेस, ब्रॉडटेला ब्रोंकियोसेप्टिया और हीमोफिलस एडिनोवायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ वॉमिट्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? पैरोक्सिस्म कफ, कोल्ड, राइनाइटिस, स्नीजिंग, लैक्रिमेशन और पेरियोपिटल एडीमा, fever, vomiting, suffocated with congestion, convulsions, laryngospasm, anxious look, yellowish face due to the excessive cough, watering eyes or sweating of mucus in sputum। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट क्या है? आइसोलेशन ऑफ द क्लाइंट, sedation, provide comfort, oxygen administration can be done in to reduce anoxia। ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या है? सच एज एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारे। प्रोविजन क्या है? फॉर फ्रेश एयर, सॉफ्ट डाइट। प्रिवेंशन क्या है? कंट्रोल चाइल्ड शुड बी आइसोलेटेड, डू नॉट अलाउ non-infected child come in a contact with infected children। एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद DPT। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। मम्स क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड कॉन्टेक्जीनियस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल swelling, salivary gland and frequent involvement of CNS problem। Mumps is a viral infection and parotid gland. Source of infection is saliva of mumps appear after 2 weeks of contact with infected person. Incubation period is 12 to 24 days. Sign and symptoms is fever, malaise, sore throat, trend to edematous swelling of a parotid gland, earache or enlarged submaxillary sublingual glands, difficulty in swallowing। ये सारी चीज़ें होती है। देखो पर्ट्यूसिस में आपको ये सारे कॉजेज़ दिखेंगे कि किसके, ये जितने भी कॉज हैं एक्चुअल में, ये जो आपको दिख रहा है, ये जितने भी कॉज आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये ब्रॉडटेला पर्ट्यूसिस, फिर ये अपना हीमोफिलस एड्रेनोविया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और ये इसके कॉज है कि किस वजह से, किन कारणों से ये हो रहा है। ठीक है, फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स: प्रॉक्सिमल कफ, कोल्ड, राइनाइटिस, स्नीजिंग, लैक्रिमेशन, ठीक है, पेरिप्रायोबोटियल एडीमा, फीवर, वोमिटिंग, इस तरीके से।
यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। देखो, प्रीबटियल एडिमा, फीवर, वोमिटिंग, कन्वर्जन्स, लैरेंजियोस्पैज्म, एंशियस लुक, क्योंकि जो बच्चा है वो इस तरीके से करेगा, ठीक है, इस तरीके से उसका लुक रहेगा, है ना, और वो म्यूकस इन स्प्यूटम। ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। यहाँ पर देखो, सेडेशन मतलब होता है कि मतलब गिवन इन ड्रॉप टू काम एंड स्लीप। देखो, सेडेशन मतलब होता है कि कुछ ऐसा कुछ देना जिससे कि ना बच्चा ना, क्योंकि कफ की वजह से सो नहीं पाएगा, है ना, तो सो नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, उसको कामनेस रहे और वो ठीक से सो पाए, इसलिए उसको देते हैं, ठीक है। कंफर्ट प्रोवाइड करना, एंटीबायोटिक्स देना है, एरिथ्रोमाइसिन देना है, रॉक्सीमाइसिन देना है, एजिथ्रोमाइसिन देना है। जो क्लाइंट है उससे आइसोलेट करके रखना है, सॉफ्ट डाइट देंगे, प्रिवेंशन करेंगे कि जो मतलब बच्चा अगर कोई बच्चा बीमार है तो उस बच्चे को किस तरीके से हमको देखना है। यदि कोई बच्चा बीमार है तो उस बच्चे को हमें ध्यान देना है कि भाई कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इस तरीके से। फिर आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में चाइल्ड शुड बी आइसोलेटेड, वही है ना। फिर उसके बाद मम्स आता है, तो मम्स हम इन डिटेल हम कल पढ़ेंगे, पर मैं अभी थोड़ा सा ऊपर बता देती हूँ कि एक कॉन्टाजीनियस डिजीज़ है जिसमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड में फ्रीक्वेंटली CNS इन्वॉल्व होता है इसमें। एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पैराटाइड ग्लैंड में होता है, ठीक है। सलाइवा में सिम्टम्स इसके होते हैं 2 से 3 वीक में कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड के पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 12 to 24 डेज़ होता है। साइन एंड सिम्टम्स इसमें फीवर, मलेज, सॉर थ्रॉट, टेंडरनेस और एडिमेटस स्वेलिंग और पैराटाइड ग्लैंड्स होती है। ईयर एक होता है, इनलार्ज सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग होता है कि निगलने में दिक्कत होती है। ट्रीटमेंट होता है आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन एस्पिरिन टू रिड्यूस पेन एंड फीवर, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, प्रोवाइड सॉफ्ट डाइट, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। यूज़ कोल्ड एप्लीकेशन, रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, सलाइन माउथ वॉश करना है, एडिक्वेट रेस्ट करना है, ठीक है। और लेइंग डाउन पोजीशन में जो स्वेलिंग होती, टेस्टिस और ब्रेस्ट में भी स्वेलिंग आती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे मीज़ल्स और मम्स के और भी बाकी की आगे की चीज़ें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, थैंक यू।